हेलो एंड वेलकम टू इट्स व्यापारी और मैं हूँ ऋषभ चेवन। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आने वाले दिन के अंदर क्या प्रेडिक्शन हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ साथ में स्टॉक्स जिसको हम स्विंग के लिए और इंट्राडे दोनों के लिए हम यूज़ में कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि यह है निफ्टी 50 का चार्ट, जिसमें आप देख रहे होंगे जिसके अंदर आप रेगुलर तरीके से अब ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। और कल इसने, जैसे कि आपने देखा होगा, कल इसने गैप अप ओपनिंग दी थी और हम देख सकते हैं सीधा सीधा इसका जो टारगेट है वो बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही है और यह बिल्कुल इसके 17,700 तक के लेवल का है। और अगर आप इसके अंदर कल ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कल इसका टारगेट हो सकता है 17,600 से लेके 17,600, 17,750। इसके लिए हमारे ये टारगेट हम निफ्टी 50 के अंदर कल देख सकते हैं। और अगर ये डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर जाता है तो इसका टारगेट हो सकता है 17,400 पहला टारगेट और 17,350 दूसरा टारगेट। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और इसने भी यहाँ पे बिल्कुल एक बार फिर गैप अप ओपनिंग दी है यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो आप यहाँ पे इसका जो टारगेट देख सकते हैं वो देख सकते हैं। पहला टारगेट होगा इसका 36,642 और जो दूसरा टारगेट होगा वो 36,803 होगा। और अगर ये ऊपर न जाके अगर नीचे की तरफ जाता है तो आप देख सकते हैं इसका जो नीचे का टारगेट होगा, पहला टारगेट अगर हम पुट ऑप्शन लेते हैं तो इसका टारगेट होगा 35,950 और जो दूसरा टारगेट होगा 35,750। और अगर हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात हो चुकी है, अब मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ स्टॉक्स जिनको हम ले सकते हैं फॉर इंट्राडे एंड फॉर स्विंग ट्रेड। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कल से हमारा जो ये नया साल स्टार्ट होने वाला है, हमारा जो वीकली भी अपने एक्सपायरी है और अपने अप्रैल आ गया तो बिल्कुल एक नया फाइनेंशियल ईयर है। और फाइनेंशियल ईयर के अंदर जैसा कि काफ़ी प्रेडिक्ट किया जा रहा है, कुछ एक सेक्टर्स है जिनके अंदर हम तेज़ी देख सकते हैं, काफ़ी कंसोलिडेट कर चुके हैं। तो उनके ऊपर मैं एक अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो अभी हम कल के लिए हम कौन से स्टॉक्स है जो हमारे इंट्राडे और स्विंग के लिए बेहतरीन होंगे, आइए उनको देखते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कल के लिए हमारे जो स्टॉक्स मैंने चुने हैं वो है मैनन बियरिंग, लार्सन एंड टर्बो, तीसरा आरती एंड इंडस्ट्री और चौथा है डॉक्टर रेडी लैब। अब हम इन चारों के जो चार्ट्स है उनको एक बार देखते हैं और बाकी वो किस तरीके से वो ब्रेकआउट दे रहे हैं या फिर रीटेस्टिंग कर रहे हैं, तो आइए उनके बारे में देखते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे ये है मैनन बियरिंग का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि इसने ऊपर एक ब्रेकआउट दे चुका है और उसके बाद रीटेस्टिंग वापस हो चुकी है। तो बिल्कुल आप इसे देख सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं और उनके बाद ही आप इसमें निवेश कीजिएगा। अब दूसरी जो हम देखते हैं वो है लार्सन एंड टर्बो। अब जैसे कि आप इसके नाम से भी जानते होंगे कि ये काफ़ी एक बड़ी कंपनी है और इसकी जो लोन बुक है, जो इसकी ग्रोथ बुक है और इसकी जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये सीधा सीधा इसके एक जो इसने ब्रेकआउट भी दिया था और टेस्टिंग वापस हो चुकी है। तो इसका जो पहला टारगेट बनता है वो बनता है हमारा 1,790 रुपये और दूसरा टारगेट होता है वो हमारा होता है 1,800 प्लस और तीसरा टारगेट इसका 1,850 के लिए आप इसको ख़रीदारी कर सकते हैं। और तीसरा स्टॉक है वो है आरती इंडस्ट्री। और आरती इंडस्ट्री के अंदर भी आप देख चुके होंगे कि 934 का ये बार बार एक सपोर्ट ले रहा था और अब ये सपोर्ट से ये इसने ब्रेकआउट दे चुका है। और ये जो इसका चार्ट है वो एक 30 मिनट का चार्ट है। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक जो इसने ब्रेकआउट दे चुका है, अब ब्रेकआउट देने के बाद इसने वापस रीटेस्टिंग कर चुका है ये, और ये अभी 941 के लेवल पर है। तो हम इसे अभी ख़रीद सकते हैं। और जो इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 960 और दूसरा टारगेट होगा इसका
1000 के लिए, तो हम 960 और 1000 रुपये के लिए हम इसकी ख़रीदारी कर सकते हैं। अब जो लास्ट स्टॉक है वो है डॉक्टर रेडी लैब। अब डॉक्टर रेडी लैब के अंदर आप देख रहे हो कि अभी फ़िलहाल ये कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन बिल्कुल ये 4370 रुपये का जैसे ही लेवल टूटेगा तो इसके अंदर हम एक अच्छी खासी बाइंग देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल इसे भी अपने रडार पे रख सकते हैं। बिल्कुल हम ये वाला स्टॉक एक परफेक्टली है फॉर इंट्राडे एंड फॉर स्विंग। तो आप बिल्कुल इन चारों स्टॉक्स को आप एक बार देख सकते हैं। ये बिल्कुल सूटेबल है फॉर इंट्राडे एंड फॉर स्विंग ट्रेड। और इन स्टॉक्स के अंदर ख़रीदारी करने से पहले बिल्कुल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, तभी उसके बाद आप इनके अंदर ख़रीदारी कीजिएगा। ये चारों कंपनियां अपने आप में एक बेहतरीन कंपनियां है। मैनन बियरिंग जो अपने एक बियरिंग वगैरह बनाने की कंपनी है, और वैसे भी आप देख चुके होंगे कि अभी हाल स्टील वगैरह का जो था वो भी मैटर काफ़ी सुलझा है। अभी अपन यहाँ पे स्टील काफ़ी ज़्यादा अपन दूसरों से अब खुद अपन बेच रहे हैं स्टील को। और हमारे वैसे भी स्टॉक्स वगैरह जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, टाटा स्टील हो गया, सेल हो गया, JSW स्टील, लार्सन एंड टर्बो को जैसे आप जानते ही हैं काफ़ी लंबी चौड़ी इनकी प्रोडक्ट बुक होती है, इनकी ऑर्डर बुक होती है। तो आरती इंडस्ट्री, डॉक्टर रेडी लैब, मतलब इन स्टॉक्स के अंदर कहीं से कोई भी इनके अंदर फंडामेंटल्स कमज़ोर नहीं है। लगभग सभी कंपनियों के जो फंडामेंटल्स है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। तो आप बिल्कुल अगर आप स्विंग ट्रेड लेते हैं तो बिल्कुल आप इसको 1 से 2 महीने वगैरह इनको आराम से आप होल्ड कीजिए, और आपको ये आराम से बेहतरीन लेवल दिखाएंगे। और जहाँ पे मेरी फर्स्ट प्रेडिक्शन है वो है मैनन बियरिंग। मैनन बियरिंग का अगर आप इसे आराम से होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल ये आपको 130 135 तक के लेवल आराम से दिखा देगा आपको ये 1-2 महीने के अंदर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। अब ठीक है, थैंक यू।